अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने और पूरे पाकिस्तानियों का ये सवाल है, या साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भी सवाल है कि आखिर रात 12 बजे अदालतें क्यों लगी और उसके 1 घंटे के अंदर अंदर इमरान खान की गवर्नमेंट को गिरा कर, इमरान खान की गवर्नमेंट जब गिर गई, अदालतें वापस बंद कर दी गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ था? पाकिस्तान के प्रोमिनेंट साफ़ी हैं, ARY न्यूज़ के प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में बैठते हैं चौधरी गुलाम हुसैन, उन्होंने ये खबर लीक की है, या बल्कि लीक किया कि उन्होंने एक प्रोग्राम में बातचीत की है और उन्होंने बताया कि मेरे पास मुसद्दिक़ खबर है, यानी हकीकत पर मबनी खबर है कि उस दिन रात 12 बजे अदालतें क्यों लगी, वो आपके सामने रख देते हैं। साथ साथ इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि ये आप पर डिपेंड करता है कि चौधरी साहब की इस तज्ज़िये से या इस खबर से आप इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते। बहरहाल मुझे ज़ाती तौर पर आप थोड़ी सी ये बात हज़म नहीं हुई जो उन्होंने बयान की है। चौधरी गुलाम हुसैन साहब लिखते हैं या कहते हैं, उन्होंने लाइव प्रोग्राम में ये बात कही है, आपके जो मुअज़्ज़िज़ वकला थे, यानी जो वकला थे, लॉयर्स थे, उन्होंने चीफ जस्टिस को और बाकी जजेस को ये पलंदा भेजा कि पाकिस्तान में असल में फौज आ गई है, इस्लामाबाद में फौज आ गई है। यानी रात 10 बजे के बाद से वकला ने चीफ जस्टिस, बाकी जजेस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज को टेलीफोन किए, उन्हें बाकायदा डॉक्यूमेंट्स भेजे, खतूत भेजे कि जनाब फौज आ गई है पाकिस्तान में, और कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू में फौज की मूवमेंट देखी गई है, बड़े बड़े ट्रक गुजर रहे हैं यहाँ से फौज के, आर्मी के। 111 ब्रिगेड मूव कर गई है। साथ साथ चीफ जस्टिस को यह भी बताया गया फलां हेलीकॉप्टर से आर्मी उतर रही है इस्लामाबाद में, प्राइम मिनिस्टर हाउस का घेराव कर लिया गया है, पार्लियामेंट के बाहर प्रिजनर्स वॉर, कैदियों को रखने के लिए जो वैन होती है, प्रिजनर्स वैन, वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर आ गई है और पार्लियामेंट हाउस के बाहर फौज आ गई है और अगले किसी भी वक्त मिलिट्री टेक ओवर होने वाला है। उस मिलिट्री टेक ओवर को रोकने के लिए असल में अदालतें लगी और ये उन लोगों ने गुमराह किया अदालतों को। इसमें कुछ स्पॉट फिक्सेस भी थे और 1 घंटा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हवाले से कैंपेन चलाई गई जो हमने बराह रास्त टेलीविजन स्क्रीन पर देखी। इमरान खान को उनकी मां की दुआएं हैं कि आज करोड़ों लोग 1 मिनट में सड़कों पर इमरान खान के हक में निकल आते हैं, ये इन्होंने बेसिकली कहा है। लेकिन इसके 2-3 ताने बाने जो मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में जो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, जो कि बहुत क्लोज हैं मुस्लिम लीग नवाज की टॉप लीडरशिप के, उन्होंने कहा कि इमरान खान सिर्फ 4 जीपों का भी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके और उनकी टांगें कांप गई। ये उन्होंने काशिफ अब्बासी साहब के लाइव प्रोग्राम में, बराह रास्त प्रोग्राम में ये बात कही है और चौधरी गुलाम हुसैन साहब का ये तज्जिया शामिल है। लेकिन जब हम ISPR की मेजर साहब की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते, जनरल साहब की, तो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि पाकिस्तान में कभी भी मार्शल लॉ नहीं लग सकता और पाकिस्तान की बका, यानी पाकिस्तानी जमहूरियत में ही पाकिस्तान की बका है। ये फौज का स्टांस है। बदकिस्मती से पाकिस्तानी फौज को बदनाम करने की कोशिश की गई पाकिस्तान में, जिसमें 2 के एंड ऑफ द डे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान फौज के साथ खड़े हो गए और उन्होंने लोगों को रोका कि फौज के खिलाफ बात नहीं करनी। बहुत ज़रूरी है, ये बड़ा एक काबिल एहतराम इदारा है और ये ऐसा इदारा है जो पाकिस्तानियों के खूनों में दौड़ता है। हम सब की बचपन की पहली ख्वाहिश होती थी कि फौज में जाए, बड़ा मुक़द्दस इदारा है। दूसरी चीज़ अहम ये है कि चौधरी साहब के तज्ज़िये से आप कितना इत्तेफाक करते हैं, कितना नहीं करते, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अहम बात यह है कि आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की एक और मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ साहब के ज़ेर एहतमाम, डिफेंस मिनिस्टर भी मौजूद थे और उसके साथ साथ अमेरिका में असद मजीद जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, उन्होंने ब्रीफिंग दी और तमाम सर्विसेज चीफ और जॉइंट चीफ ऑफ द स्टाफ भी मौजूद थे। अहम बात यह है कि उसका एलामिया जारी किया गया जो कि इंतहाई इंटरेस्टिंग है और उसमें यह कहा गया कि साजिश नहीं हुई। बहरहाल ये कहा गया कि इससे पहले जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो एलामिया आया था, हम उस पर तकिया करते हैं, यानी उसमें मुदाखलत, ब्लेटेंट इंटरफेरेंस का जिक्र किया गया था। इसके हवाले से कल डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, चूंकि आज रात को देखेंगे कि पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जो साफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो पॉलिटिक्स को समझते हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट को समझते हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की सियासत को समझते हैं, उनकी क्या राय है और वो जो भी राय होगी वो आपकी खिदमत में कल इंशाअल्लाह पेश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।